दोस्तों, आलस्य इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। जिस इंसान के अंदर आलस्य है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत सफल नहीं बना सकती है। दोस्तों, यह कहानी आलस्य के ऊपर है। मैं आशा करता हूं इस कहानी सुनने के बाद आप आलस्य कभी नहीं करोगे। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामधनी नाम का आदमी रहता था, जो बाजार में सामान को ले जाकर बेचता था। वह बहुत दयालु और समझदार था और उसका व्यवहार बहुत कुशल था। वह अधिकतर चीनी का व्यापार करते था। रामधनी हमेशा बैल पर चीनी लेकर जाता था और उसे बेचकर घर लौट आता था। लेकिन बैल बहुत आलसी था और हमेशा थका देने वाले काम से बचना चाहता था। एक दिन रामधनी चीनी बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने बैल पर चीनी की एक बोरी लाद ली। बैल चलने लगा, लेकिन रामधनी भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त था। कुछ घंटों तक चलने के बाद बैल एक पुल पर पहुंच गया। अचानक वह फिसलकर नीचे गिर गया और बोरी से चीनी गिरने लगा। चीनी तुरंत पानी में डूब गई। बैल मदद के लिए चिल्लाने लगा, कृपया मेरी मदद करें, कोई कृपया मेरी मदद करो। कुछ देर बाद जब बैल पानी से वापस आया तो चीनी पानी में घुल गई और बोरी पहले से हल्की हो गई। खाना इकट्ठा करने के बाद रामधनी पुल पर पहुंच गया। जब उसने चीनी तोलकर देखा तो उसका वजन पहले से 2 किलो कम था। पहले तो उसे लगा कि शायद उसने गलत वजन तौला है, लेकिन 1 महीने तक यही घटना घटती रही। रामधनी को घोड़े पर संदेह हो रहा था। एक दिन रामधनी ने बोरी में चीनी डाला और बोरी को बैल की पीठ पर रख दिया। लेकिन इस बार वह खाना इकट्ठा करने के लिए कहीं नहीं रुके। इसके बजाय उसने बैल का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जब बैल पुल पर पहुंचा तो उसकी चाल पलट गई और चीनी की बोरी पानी में चली गई, जिससे चीनी घुल गई। इसलिए रामधनी ने बैल को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन रामधनी एक रुई का व्यापारी बन गया, इसलिए उसने बोरी में कुछ रुई डाली और बोरी को बैल की पीठ पर रख लिया। बैल चलता रहा। पुल पर पहुंचते ही वह फिसल गया और बोरा नदी में चला गया। परिणाम स्वरूप पानी सोखकर रुई भारी हो गई। बैल डूब रहा था और फिर चिल्लाने लगा, कृपया मेरी मदद करो, यहां मेरा दम घुट रहा है, कोई कृपया मेरी मदद करो। जब बैल ऊपर चला गया तो रामधनी पुल पर आया और बोला, बैल, अब मुझे आशा है कि तुमने अपना सबक सीख लिया है। अगले दिन रामधनी ने फिर से कुछ रुई एक बोरी में डाली और बैल की पीठ पर रख दी। बैल चलने लगा और उसने कुछ रुई नदी में डाल दी। फिर वह यथासंभव तेज दौड़ने लगा। कुछ देर बाद उसने सारी रुई कहीं फेंक दी और छिप गया। जब रामधनी वापस लौटा तो उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि सारी रुई जमीन पर पड़ी थी। लेकिन वह एक दयालु व्यक्ति था, इसलिए उसने बैल को कुछ नहीं कहा। लेकिन रामधनी समझ गया कि बैल अपनी चाल चलना बंद नहीं करेगा, क्योंकि वह अब चीनी का व्यापारी है। इसीलिए उन्होंने फिर से चीनी का व्यापार शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने बैल को ठीक से प्रशिक्षित किया और उससे कहा कि वह किसी भी तरह की चालाकी न करे। लेकिन बैल अभी भी रामधनी को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। एक दिन बैल लड़खड़ा गया और पानी में गिर गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, कृपया मेरी मदद करें, रामधनी कृपया मेरी मदद करें। रामधनी ने बैल को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना, इसलिए वह अपने बैल को बचाने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। इस बार रामधनी एक रस्सी लेकर आया और बैल से कहा कि वह रस्सी पकड़कर सुरक्षित पानी से बाहर आ जाए। बैल को अपनी गलती का पता चल गया। उस दिन के बाद रामधनी ने बिना किसी चाल का शिकार हुए चीनी को बोरी में भर लिया और हमेशा के लिए चीनी का व्यापार करने लगा। आलस्य जीवन से जुड़े सभी कार्यों को कठिन बना देता है और परिश्रम सभी कार्यों को आसान बना देता है। मनुष्य का आलस्य उसे अपनों से दूर रखता है, क्योंकि यह उसे अपनों से दूर कर अपने में ही सीमित कर देता है। जिस मनुष्य के मन में आलस्य का कीड़ा लगा हुआ है, वह अपना हित कभी नहीं समझ पाता। वह दूसरों के हित की चिंता कैसे कर सकता है। आलस्य के कारण मनुष्य प्राय अपनी विश्वसनीयता खो देता है, क्योंकि आलस्य के कारण वह अपने वचनों को समय पर पूरा नहीं कर पाता। लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी कथनी और करनी
एक जैसी नहीं होती।